अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइज़ आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसके अलावा अच्छे वाला कमेंट भी करिएगा। और इसका लिंक जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं अपने कज़न्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में, सहेलियों में और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ये अपने क्लास फेलोज़ को बताएं क्लास के बारे में कि रेगुलर डे वाइज लेक्चर चल रहे हैं शेड्यूल के साथ। तो आज चैप्टर 7 का 5वां लेक्चर है। अच्छा गाइज, अब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको यूट्यूब अलर्ट्स भी मिलती रहें तो मैंने यूट्यूब ऑडियंस के नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उस ग्रुप का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके उस ग्रुप का पार्ट भी बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो मैंने उसके लिए भी नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया हुआ है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपने कॉल नहीं करनी, ना ही मुझे व्हाट्सएप कॉल करनी है, बिकॉज बिज़ी होता हूँ तो टाइम नहीं मिलता। तो गाइज़ उसके अलावा मैंने अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स नीचे शेयर कर दिए हुए डिस्क्रिप्शन में। स्पेशली चौधरी सुरखाब अहमद वाली जो आईडी है फेसबुक पे आपके डिस्प्ले पे आ भी रहा है, तो आपने उस पर मुझे फॉलो करना है, मुझे वहाँ फॉलोअर्स चाहिए भी। तो गाइज़ चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो लेक्चर है हम स्टडी करते हैं। गाइज़ चैप्टर 7 हम स्टडी कर रहे थे, थर्मोकेमिस्ट्री उसका टाइटल है और इसका लेक्चर नंबर 5 है केमिस्ट्री पार्ट 1 का। तो गाइज इसमें हमने एंथैल्पी का टॉपिक पढ़ना है। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी के बराबर होता है, ये हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात है कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है। इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन एंड गाइज ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी मच इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है जी, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन एंथैल्पी। ये गलती से मिस्टेक हो गई, एंथैल्पी की जगह पर मेरे से एंथैल्पू लिखा गया, तो दैट्स एंथैल्पी। तो बच्चों एक तो ये पूछे जाने का स्टाइल है। दूसरा स्टाइल है प्रूव दैट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी, या फिर पूछा जाएगा प्रूव दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। बच्चों इसके ये 3 तरीके हैं इस क्वेश्चन के पूछे जाने के। तो देखें इसका आंसर क्या है। इसका आंसर बुक में वर्ड टू वर्ड आपने याद कर लेना है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है बहुत अच्छा लिखा हुआ है। हाउएवर कुछ मैंने भी लिखा है, आप चाहें तो आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं, आप इसको याद करके लिख लें तो इसी से भी याद कर सकते हैं। दोनों चीज़ें, दोनों तरीके ठीक होंगे। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात है हमने एंथैल्पी को डिफाइन करना है कि जी एंथैल्पी ब्ला क्या होती है। तो इट इज़ डिफाइंड एज, देखें सबसे पहले द टोटल हीट कॉन्टेंट्स ऑफ अ सिस्टम। बच्चों कॉन्टेंट होते हैं ज़र्रात, छोटे से छोटा हीट का जो ज़र्रा है उसको हम नाम दे देते हैं एंथैल्पी का जब हम उन सबको ऐड कर लेते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। तो इसको एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम कहते हैं। मतलब जब भी हम किसी एक सिस्टम के अंदर एक एक हीट का कंटेंट जो होता है उसको मेजर करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उसको हम नाम दे देते हैं जी एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। ये तो है इसकी डेफिनेशन। बच्चों ये डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी हुई। आपने क्या करना है कि टेक्स्ट बुक पे सबसे पहले ये डेफिनेशन लिख दें, उसके बाद जो बुक में लिखा हुआ वहाँ जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे दें, फिर बस आप लिखते चले जाएं। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज, इसको हम कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। दिस मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज कि जी द टोटल हीट कंटेंट्स ऑफ अ सिस्टम, एक सिस्टम का टोटल हीट कंटेंट्स जो होते हैं इसको हम एंथैल्पी कहते हैं। तो खैर ये तो हम कर चुके हैं, मैंने सेम ही डेफिनेशन लिख दी है। यहाँ पर ये नहीं आना था, मैं इसको चेंज करता हूँ। यहाँ पर इनफैक्ट आना था कि द सम ऑफ, मैं लिख देता हूँ अभी, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी of a system and work done in terms of pressure and volume is called enthalpy। बच्चों ये इसकी डेफिनेशन बन जाती है। आप जो है दोनों तरीकों से, ये डेफिनेशन वैसे आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखी हुई है। तो मैथमेटिकली
एंथैल्पी को बेसिकली H से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज़ E और प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ PV। तो ये एंथैल्पी के लिए एक्सप्रेशन आ जाता है हमारे पास। क्या यार, जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं ये पॉपकॉर्न वाला बाहर आके खड़ा हो जाता है। लगता है बच्चों को पॉपकॉर्न बड़े ज़्यादा पसंद हैं। एनीवे, चलते हैं आगे। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो देखें, एंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय H। इसको H से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इट इज़ द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक का मतलब है इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। तो ये एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक स्टेट फंक्शन भी है। और ये वाली बात मल्टीपल चॉइस के तौर पे आ जाती है कि जो एंथैल्पी है वो स्टेट फंक्शन है कि नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा। एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट को जब हम सिस्टम को सप्लाई करते हैं, अ पार्ट ऑफ दिस हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब हम एक सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो उसका एक हिस्सा उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो जाता है। लाइक मैं बताता हूँ, लेट सपोज ये एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम के को जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं, लाइक आप इसको यहाँ से हीट प्रोवाइड करते हैं, क्या हो गया मुझे, जब आप इसको यहाँ से हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये इसके अंदर जो हीट होती है वो तो एक तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने में यूज हो जाती है। अब सिस्टम को देखें, ये एक सिस्टम है। अब जब हमने इसको हीट सप्लाई की, हीट का जो एक हिस्सा था वो तो इस्तेमाल हो गया इसकी हीट इंक्रीज करने में। जो दूसरा हिस्सा होता है वो क्या करता है, इस पिस्टन, ऊपर वाले पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाता है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर जाता है और इसका वॉल्यूम जो होता है इंक्रीज हो जाता है, मतलब इसके इस पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव कर देता है। अब ये होता है कि इसके वॉल्यूम में चेंज आ जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका ये डिस्टेंस ट्रेवल हो जाता है, ये डिस्टेंस ट्रेवल हो जाता है। तो अब हम क्या कहते हैं कि पिस्टन को इस तरह से ऊपर मूव करने में कोई ना कोई काम हुआ है, यहाँ से लेकर इतना, ये कोई ना कोई काम हुआ है। तो जो हीट सप्लाई करते हैं, एक तो इंटरनल एनर्जी बन जाती है उसकी, मतलब सिस्टम की हीट जो होती है ना वो बढ़ जाती है। तो हम कहते हैं एक तो इस सिस्टम के अंदर जो हीट सप्लाई की वो तो Q की फॉर्म में रही। दूसरा ये हुआ कि ये पिस्टन जब ऊपर की तरफ मूव किया तो इस पिस्टन के ऊपर की तरफ मूव करने की वजह से इस पर कोई काम हुआ है, तो इसको हम PV कह देते हैं। अब ये जो PV आ गए ये तो ठीक है, लेकिन ये जो हीट है बेसिकली ये सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सारा कुछ इंक्रीज करती है, तो इसको फिर हम E के बराबर कह सकते हैं। तो फिर इन सारी चीज़ों को ऐड करते हैं तो एंथैल्पी के बराबर आ जाती है। तो H इज इक्वल टू E प्लस P डेल्टा V, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हमारे सामने आ जाती है। ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपने याद करना है। अच्छा, इसे आगे चलते हैं। कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी इज गिवन बाय। अब इनफैक्ट होता क्या है कि इस पूरी इक्वेशन के अंदर, लेट मी गो टू द बैक पेज, इसके अंदर देखें। अब इसके अंदर टोटल 4 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हीट है, सॉरी एंथैल्पी, ये भी एक स्टेट फंक्शन है। ये इंटरनल एनर्जी है, ये भी एक स्टेट फंक्शन है। ये जो प्रेशर है ये भी एक स्टेट फंक्शन है, और ये जो वॉल्यूम है ये भी एक स्टेट फंक्शन है। तो इसके अंदर ये चारों स्टेट फंक्शंस हैं। तो ये चारों स्टेट फंक्शंस हैं, इनमें चेंज मेजर की जा सकती है। तो इन सब के साथ हम चेंज का साइन यानी कि डेल्टा का साइन लगाते हैं। तो H से डेल्टा H हो जाता है। यहाँ आप देखें, H से डेल्टा H हो जाएगा, E से डेल्टा E हो जाएगा, और PV के साथ भी डेल्टा लग जाएगा। अब बच्चों जब हम इसको ओपन करते हैं तो हम एक टाइम पे प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, वॉल्यूम में आने वाली चेंज को ऑब्जर्व करते हैं। ये देखें, यहाँ हमने प्रेशर के साथ चेंज का साइन नहीं लगाया, इसका मतलब है यहाँ प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पर चेंज क्या चीज़ हो रही है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पर हम फिर क्या करते हैं, हमने दूसरी दफ़ा प्रेशर में आने वाली चेंज को नोट कर लिया जबकि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, और दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को हमने ऐड कर दिया।
पहले वॉल्यूम में आने वाली चेंज को ऑब्जर्व करते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी में हम प्रेशर में आने वाली चेंज को ऑब्जर्व करते हैं और वॉल्यूम जो होता है उसको कांस्टेंट रखते हैं। फिर इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को हम आपस में ऐड कर लेते हैं। जब इनको आपस में ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास ये पूरा फैक्टर बन जाता है। अब इसके अंदर हम कहते हैं कि अगर हम एंथैल्पी मेजर कर रहे हैं तो एंथैल्पी की हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि एंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। जब हम कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं इसका मतलब है रिएक्शन से पहले और रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो प्रेशर था उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो जो P2 है जब उसमें से P1 माइनस करते हैं तो हमारे पास आती डेल्टा P की वैल्यू। तो सेम वैल्यू इधर थी, सेम वैल्यू इधर थी, माइनस करेंगे 0 आ जाएगी, डेल्टा P वुड बी इक्वल टू 0। देन above equation becomes delta H is equal to delta E plus P delta V plus V delta P। तो ये V delta P जो था अब delta P की जगह पे लग जाता है 0। जब इसकी जगह पे 0 लग जाता है तो ओवरऑल ये फैक्टर 0 हो जाता है, यहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ डेल्टा H वैसे का वैसे ही आ गया, फिर डेल्टा E वैसे का वैसे ही आ जाता है, फिर डेल्टा P डेल्टा V जो है वो भी वैसे का वैसे ही आ जाता है, जबकि V डेल्टा P जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। और ये हमारे पास एंथैल्पी के लिए एक नया रिलेशन आ जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा E। अब ये क्या होता है इसकी आपने हेडिंग दे देनी। अब मतलब इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में क्या रिलेशन है। देखें ये जो हमने वैल्यू निकाली है दैट इज़ द वैल्यू फॉर गैसेस। हमने ये वैल्यू बेसिकली गैस के लिए निकाली है। गैसेस के लिए हमेशा जो एंथैल्पी होती है वो बराबर होती है कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। लेकिन गाइस जब हम बात करते हैं लिक्विड्स एंड सॉलिड्स की, देखिए चेंज इन एंथैल्पी इज गिवन एज ही हम निकाल चुके। फॉर द रिलेशन इन्वॉल्विंग ओनली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, जब हम सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की बात करते हैं तो यहाँ एक बड़ा एक लॉजिकल पॉइंट है। देखें आपने नोट किया होगा जब हम गैसेस को हीट करते हैं तो वो फैल जाती हैं, बहुत ज़्यादा फैलती हैं, और जब हम गैसेस को कूल डाउन करते हैं तो उनका वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, तो वॉल्यूम में आने वाली चेंज बड़ी विजिबल होती है। लेकिन बच्चों जब हम बात करते हैं लिक्विड्स या सॉलिड्स की तो इसमें हीट करने से या ठंडा करने से वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आती। तो जो वॉल्यूम में आने वाली चेंज जिसको हम डेल्टा V कहते हैं वो तकरीबन 0 के आगे पीछे आ जाती है। तो गैसेस के लिए डेल्टा V की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, लेकिन बच्चों सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए डेल्टा V की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होती है। पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, इस वैल्यू को हम अबव इक्वेशन में पुट करते हैं, मतलब इस डेल्टा V को लेके हम यहाँ पुट कर देते हैं इसमें। तो ये डेल्टा V जब यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो ये P इंटू 0 आ जाएगा, और ये डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P इंटू 0 हो जाएगा। हेंस डेल्टा H इज नियरली इक्वल टू डेल्टा E। तो बच्चों गैसेस के लिए जो डेल्टा H की वैल्यू होती है वो E प्लस P डेल्टा V होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं लिक्विड्स एंड सॉलिड्स की तो उनके लिए डेल्टा E की वैल्यू ऑलमोस्ट इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। तो यहाँ पर देखें गाइज, यहाँ पर जो हीट सप्लाई हम कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं वो ये होती है, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज Cp, उसको Cp बोलते हैं। और जो हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है वो इसके बराबर होती है। तो देखें ये वैल्यू हमेशा छोटी है, तो Cv जो है Cp से हमेशा छोटी होती है। इस बात को लेकर भी एक MCQ बनता है। C स्टैंड फॉर हीट कैपेसिटी, आप सिंपली हीट ही जहन में रखें, तो ये MCQ बनता है। तो यहाँ देखें इसमें P डेल्टा V मतलब जो हम कांस्टेंट प्रेशर पे फाइंड कर रहे हैं एंथैल्पी वो है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। तो ये देखें इसमें प्लस P डेल्टा V भी आ रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ डेल्टा E आ रहा है, तो दैट मीन्स ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। तो ये CV होगा, ऊपर वाला CP है, तो CP की वैल्यू बड़ी है CV की निस्बत। अच्छा गाइस इससे थोड़ा सा आगे चलें तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट कांस्टेंट प्रेशर, ही हमने कल पढ़ा था। तो ये गाइस बराबर क्या हो गया मुझे, हाँ, तो हमने ये कल पढ़ा था कि जो डेल्टा E होता है
वो QP प्लस W होता है। ये तो था वर्क इज डन ऑन द सिस्टम ये, लेकिन अगर हम इमेजिन करें कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम है, तो ऊपर वाली इक्वेशन बन जाती है डेल्टा E इज इक्वल टू QP माइनस P डेल्टा V। हम क्या करेंगे, हम इसको एंथैल्पी वाली इक्वेशन में जहां डेल्टा E है वहां पुट कर देते हैं। तो इससे थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ देखें अबव इक्वेशन बिकम्स डेल्टा इज इक्वल टू QP माइनस P डेल्टा V। बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, अब इक्वेशन 1 बेसिकली थी डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E। मतलब ये है कि इक्वेशन 1 अगर आप पीछे जाके देखेंगे ना तो आपने पढ़ा था इस पूरे की जगह पे था डेल्टा E। तो हमने सिंपली क्या किया है कि डेल्टा E की ये वैल्यू की बजाय हमने ये पूरा फैक्टर उठा के वो हमने यहाँ प्लेस कर दिया इस जगह पे डेल्टा E की जगह पे। तो ये QP माइनस P डेल्टा V आ गया। अब ये माइनस P डेल्टा V है, ये प्लस P डेल्टा V, ये आपने कैंसल आउट कर देने हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू QP आ जाएगा। तो ये साफ जाहिर कर रहा है कि Q बेसिकली हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर है, QP हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर है, और डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी है। तो इससे फिर ये बात साबित हो जाती है कि इट मीन्स दैट हीट एक्सचेंज एट constant pressure is used to change the enthalpy of the system. Most of the reactions are carried out at constant pressure. Therefore, delta P is more important than delta E for a chemist. तो डेल्टा P ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेल्टा E की निस्बत। तो गाइज हम यहाँ पर अपना लेक्चर क्लोज करते हैं। तो आप लोग जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करें और अच्छे वाला कमेंट भी करिएगा। इसका लिंक भी जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं करिएगा। और गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन का विजिट ज़रूर करिएगा और बाकी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।